सभी भक्तों को राधे राधे। आज का विषय महाराज त्रिशंकु। इनका नाम त्रिशंकु कैसे पड़ा और इनके पिता का क्या नाम था और इससे पहले त्रिशंकु का क्या नाम था, इसको एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे आज। तो एक त्रियवर नाम के राजा अयोध्या के हुआ करते थे, जिनके घर एक राजकुमार ने जन्म लिया। उस राजकुमार का नाम सत्यव्रत रखा गया। ये सत्यव्रत नाम का राजकुमार बड़ा ही दुराचारी प्रवृत्ति का था। ये पराई स्त्रियों का हरण करता था, कन्याओं का हरण करता था, मदिरा का पान किया करता था और मांस का सेवन किया करता था। कहने का तात्पर्य, इस राजकुमार के अंदर ऐसा कोई अवगुण नहीं था जो इसके अंदर विद्यमान न हो। इसी अवगुण के कारण इंद्र ने कुपित होकर अयोध्या राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं की। जब अयोध्या राज्य में 12 वर्ष तक सूखा पड़ी तो महाराज बड़ा चिंतित हुए। तो उस महाराज ने, त्रियवर नाम के राजा ने वशिष्ठ मुनि की सलाह ली और कहा कि क्या होना चाहिए जो राज्य में वर्षा होनी चाहिए। तो महाराज वशिष्ठ ने पहले राजा को सलाह दी कि आप वन में जाकर तपस्या करिए और तपस्या के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होगी, लेकिन सबसे पहले इस पुत्र को अपने राज्य से निकाल दीजिए। महाराज त्रियवर ने ऐसा ही किया, सत्यव्रत को अपने राज्य से निकाल दिया और कहा कि हे राजकुमार, आज से तेरा स्थान चांडालों की बस्ती में हो जा। आज से तेरा अयोध्या में कोई निवास स्थान नहीं है। ऐसा कहकर राजकुमार को जब राज्य से निकाला तो राजकुमार को बड़ा दुख हुआ। राजकुमार ने कहा कि ये सब किया धराया वशिष्ठ मुनि का ही है, वशिष्ठ मुनि ने ही मुझे राज्य से निकाला। लेकिन संत बड़ा दयालु स्वभाव के होते हैं। उन्होंने सोचा वशिष्ठ मुनि ने किसी भी प्रकार से ये सत्यव्रत सही रास्ते पर आ जाए, उसके हित की बात सोची, लेकिन सत्यव्रत ने उसका अर्थ गलत लगा लिया। महाराज इधर तपस्या करने के लिए चले गए, राज्य की सारी जिम्मेदारी वशिष्ठ मुनि देखने लगे। उन्हीं दिनों की बात है कि विश्वामित्र गंगा नदी पर तपस्या करने के लिए अपने परिवार को निसाय छोड़कर और गंगा जी पर तपस्या करने के लिए चले गए। आर्थिक स्थिति इनके परिवार की इतनी बिगड़ी कि इनकी धर्मपत्नी अपने एक पुत्र को बेचने के लिए निकल पड़ी और उस पुत्र की कीमत उन्होंने 100 गायें रखी। जो मेरे पुत्र को खरीदेगा वो मुझे 100 गायें देगा। गले में रस्सी बांधकर इनकी पत्नी महाभाव नाम का जो पुत्र था विश्वामित्र का, उसको बेचने के लिए निकल पड़ी। जब ये घटना सत्यव्रत ने देखी तो सत्यव्रत ने उस पुत्र को छुड़ा लिया। गले में रस्सी बांधने के कारण महाभाव नाम के पुत्र का नाम फिर बाद में गालब पड़ा, क्योंकि गले में रस्सी बांध के इनकी माताजी लेकर आई थी, इसी कारण उनका नाम गालब पड़ा। अब ये सत्यव्रत नाम के राजकुमार ने पूर्ण आश्वासन दिया कि आज के बाद मैं आपके परिवार का भरण पोषण करूंगा। तो ये सत्यव्रत नाम का राजकुमार विश्वामित्र के आश्रम में कंदमूल फल की व्यवस्था करने लगा। एक दिन की बात है, इसके अंदर वशिष्ठ मुनि के खिलाफ पहले से ही ज्वाला भड़क रही थी। उसने देखा कि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में एक दूध देने वाली गाय बंधी हुई है। उसने काम क्रोध मोह के आतुर होकर उस गाय की हत्या कर दी और उस गाय की जब उस सत्यव्रत ने हत्या की तो उसका मांस स्वयं खाया, विश्वामित्र के पुत्रों को भी खिलाया। जब ये जानकारी वशिष्ठ मुनि को मालूम पड़ी तो वो सब समझ गए ये सब सत्यव्रत का किया कराया ही है। तो उन्होंने कहा कि हे राजकुमार सत्यव्रत, तेरा एक पाप होता तो तुझे मैं माफ कर देता, तूने 3 पाप किए। पहले तो अपने पिता का हृदय दुखाया, दूसरी मेरे दूध देने वाली गाय की हत्या की और तीसरी इसका मांस विश्वामित्र के पुत्रों को भी खिलाया। इसलिए तूने 3 पाप किए। इसलिए आज से तू त्रिशंकु नाम से विख्यात होगा संसार में, ये मेरा तुझे श्राप है। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि वहां से चले गए। अब ये
सत्यव्रत नाम का राजकुमार त्रिशंकु नाम से विख्यात होने लगा। जब विश्वामित्र तपस्या करके अपने आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि मेरे परिवार का भरण पोषण ये त्रिशंकु नाम के राजकुमार ने किया है। तो उन्होंने कहा कि हे राजकुमार, बोल तुझे वरदान में क्या चाहिए। तो वह त्रिशंकु नाम का राजकुमार बोला, हे महात्मा, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो सशरीर मुझे स्वर्ग में भेज दीजिए। महाराज त्रिशंकु की बात सुनकर अब विश्वामित्र ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने यज्ञ करना शुरू किया तो देवराज इंद्र को इसकी भनक पड़ गई कि उन्होंने कहा कि सशरीर समेत त्रिशंकु स्वर्ग में आएंगे, जो स्वर्ग के नियम के खिलाफ है। उन्होंने इनका विरोध किया। जब ये शरीर समेत मंत्रों की शक्ति से जब ये शरीर समेत ऊपर स्वर्ग की तरफ जाने लगे तो इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से नीचे पटक दिया। कहानी बहुत लंबी है, इसका दूसरा पार्ट अगले दिन में प्रसारित करूंगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि संत हमेशा दुष्ट व्यक्ति का भी भला चाहते हैं। राजकुमार सत्यव्रत दुष्ट प्रवृत्ति का था, फिर भी विश्वामित्र उसका कल्याण करना चाहते थे। तो संत भगवान का स्वरूप बताए गए हैं। यदि कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।